हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2, जो कि है प्लानिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। जो हमारा प्रीवियस पार्ट है उसके अंदर हम लोगों ने व्हाट इज प्लानिंग ये पढ़ लिया था। व्हाट इज प्लानिंग पढ़ लिया है हमने, और साथ ही साथ हमने फीचर्स ऑफ प्लानिंग जो है वो भी कवर कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे चैनल पे इस नाम से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप वहां पे देख सकते हो, आपके बिजनेस का एंटायर कोर्स जो है वो इस प्लेलिस्ट के अंदर दे रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इंटरनल लिमिटेशन क्या है, एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो आज जो हमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग जरूरी क्यों है। आपको याद होगा दैट मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि प्लानिंग जो है किस लिए की जाती है, एक प्रेजेंट पॉइंट से एक फ्यूचर पॉइंट तक पहुंचने के लिए किस तरीके से पहुंचा जाए, क्या प्रोसेस होगा पहुंचने का, वो पता करने के लिए प्लानिंग की जाती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा कैसे जाए। तो इट मीन्स व्हाट, कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए प्लानिंग क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि ये आपको एक ऑब्जेक्टिव बता देती है, आपको उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना कैसे है, तो ये उसका डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, काम कैसे किया जाएगा। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन, क्या कहाँ करना है लेकिन वहां तक पहुंचना कैसे, तो इसका डायरेक्शन कौन देता है, प्लानिंग देती है। If there was no planning, employee would be working in different direction and the organization would not be able to achieve its goal efficiently. मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि भैया प्रॉफिट को हमें 10% बढ़ाना है, लेकिन इस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए साथ साथ हमें कॉस्ट रिडक्शन भी करनी है। कॉस्ट रिडक्शन करनी है 5% से, लेकिन अब ये बता नहीं रखा, ये एक प्रॉपर डायरेक्शन बता नहीं रखा। तो पता चला कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने एम्प्लॉयज ज्यादा हायर कर लिए, उसने एम्प्लॉयज इंक्रीज कर दिए। एम्प्लॉयज इंक्रीज कर दिए, इससे रॉ मटेरियल और ज्यादा खरीदना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सेल तो बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट ओनली 8% बढ़ पाया। क्यों प्रॉफिट ओनली 8% बढ़ पाया, क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। एम्प्लॉयज आए, रॉ मटेरियल आए, तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई। तो जो प्रॉफिट 10% बढ़ना था वो कितना बढ़ा, 8% बढ़ा। क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो इस चीज को फोकस लेके चल ही नहीं रहा है। वो तो अपना देख रहा है कि अच्छा इसका मतलब मुझे क्या, मुझे बस प्रोडक्शन बढ़ा देनी। तो अगर एक डायरेक्शन नहीं होगा तो सब मिलके काम नहीं करेंगे। जैसे आप लोग क्लास 12th में हो, हमारे सारे टीचर्स जो है उनका मेन क्या है गोल, कि आपको 12th क्वालिफाई करवाना है अच्छे मार्क्स के साथ। तो अगर ये डायरेक्शन ना हो, बस सबने सोच लिया मैं बस इंग्लिश में अच्छे मार्क्स दिलवा दूं, बाकी ये मैथ्स में खराब भी लेके आए तो मेरा क्या जाता है, नहीं चलेगा काम। मैं अकाउंट से नंबर दिलवा देता हूँ, बिजनेस में बेकार भी होगा तो मेरा क्या जाता है, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। देयर हैज टू बी ए कॉमन गोल, उस कॉमन गोल के लिए कॉमन डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी आप गोल्स को अचीव कर पाओगे। क्लियर। देन प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे। तो पहुंचे कैसे, तो उसमें हम लोग दिक्कतों का भी पता लगाएंगे कि यार ये करने में ये दिक्कत आ जाएगी, ये दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत होती है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक काम करो, तुम रात में 11 बजे बैठो और सुबह 5 बजे तक पढ़ो। मैं ये बात बोलूँ, तुम बोलो सर 7 बजे स्कूल जाना है, 5 बजे तक पढ़ेंगे तो 7 बजे स्कूल कैसे जाएंगे। तो दिक्कत आई कि नहीं आई, एक पॉइंट प्रॉब्लम आ गई ना, तो अनसर्टेनिटी आ गई ना। तो मैं क्या कहूंगा कि नहीं, एक काम करो, तुम 9 बजे से पढ़ना चालू करो, 2 बजे तक पढ़ो, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक सो, 4 घंटे की नींद यहाँ ले ली, 6 बजे से 7 बजे तक तैयार हो, 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाओ। स्कूल से 2 बजे आप घर आते हो या 3 बजे घर आते हो, 3 बजे घर आओ, 3:30 बजे तक खाओ पियो, 3:30 से 4:30 सो जाओ। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। 4 घंटे की नींद यहाँ हो गई, 1 घंटे की नींद यहाँ हो गई, 5 घंटे की नींद मोर देन इनफ है। और दोपहर में आप अगर 1 घंटे की नींद लेते हो तो ये काफी अच्छा काम कर जाती है। तो 5 घंटे की नींद ले लो, बात खत्म। अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो इससे क्या है, मैंने एक जो प्रॉब्लम आ रही थी कि 7 बजे स्कूल कैसे जाया जाए, ये अनसर्टेनिटी थी ना, मैंने प्लानिंग में क्या किया, मैंने उस चीज को सॉल्व कर दिया। तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अचानक से कोई चीज आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप पहले से उसे सोच के चल रहे हो।
प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड। क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हम ये पहले से सोच के चलते हैं, और अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए क्या चेंजेस लाएंगे, एंटिसिपेट करते हैं चेंजेस, हम इम्पैक्ट करते हैं कि उस चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा, और उसके हिसाब से डेवलप करता है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। जैसे मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ, अभी एक सिंपल सी भाषा में बात कर लेते हैं कि जियो को पता चला कि भैया ऐसा है कि आईपीएल तो हर साल हो ही रहा है, आईपीएल हर साल हो रहा है, और मेरे को मार्केट में नया अपना पैर जमाना है। तो जियो ने क्या किया, जियो ने अचानक से क्या किया, पूरे आईपीएल को स्पॉन्सर कर दिया, खरीद लिया, और अपने प्लेटफॉर्म पे फ्री स्ट्रीम कर दिया। डिज्नी से हटा करके अपने प्लेटफॉर्म पे ले लिया 2027 तक। तो इन्होंने क्या किया, इनको पता चल गया कि इन्होंने आगे देखा, इन्हें पता चलेगा कि भैया ऐसा है, आईपीएल चल रहा है और हमें मार्केट में आना है। मार्केट में आने के लिए क्या होगा कि लोग अब टीवी से ज्यादा कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल ऐप्स पे जा रहे हैं। तो हमने एंटिसिपेट कर लिया कि मोबाइल ऐप्स पे जा रहे हैं लोग, तो हमने उसका इम्पैक्ट किया, तो इससे हमें क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो उस चेंज को हमने एक रिस्पॉन्स किया कि भैया हम क्या करते हैं, आईपीएल को खरीद लेते हैं और 2027 तक फ्री दिखा देंगे। तो हमने एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स तैयार कर दिया। हो गया ना, बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ। तो प्लानिंग जो है रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्लियर हो गई बात। देखो एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप, मैं और भी एक एग्जांपल अगर इसका अगर मेरे को देना हो, तो मैं ये दे सकता हूँ कि एग्जाम में जाते हैं बच्चे, चिट लेकर के जाते हैं, हम आगे सोचते हैं कि यार अगर आगे बैठेंगे तो कैसे करेंगे, पीछे बैठेंगे तो कैसे करेंगे, साइड में बैठेंगे तो कैसे करेंगे। अच्छा मेरे को अगर क्वेश्चन पूछना होगा साइड वाले से तो मैं कैसे पूछूंगा, आप अहेड लुक करते हो। अच्छा अगर यार मेरी पहली सीट नहीं हुई, लास्ट वाली सीट आ गई, तो आप चेंजेस को एंटिसिपेट करते हो। अगर मैं लास्ट वाले पे आ गया तो मैं किससे पूछूंगा, रोल नंबर 1 से पूछूंगा, 5 से पूछूंगा। आप कंसीडर करते हो इम्पैक्ट ऑफ चेंज का, और उसके हिसाब से उसके साथ बातचीत करते हो, दैट इज योर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। बात खत्म। समझ में आया। देन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कई सारे अल्टरनेटिव्स को गेस कर चुके हैं, उनमें हर एक की परेशानी देख चुके हैं, और उसमें से एक बेस्ट हमने चुना है। तो इसका मतलब क्या, बाकी चीजों में जो वेस्ट होगा ना, वेस्ट होता हमने उससे बचा लिया अपने आप। तो प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करती है वेस्टफुल एक्टिविटीज को। आप वेस्ट काम नहीं करते, आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो। प्लानिंग सर्व एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी एंड एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल, whereby useless and redundant activities are reduced। तो जो भी ऐसी एक्टिविटी है जो रिपीट होगी या वेस्टफुल होगी, हम उसे क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर। प्लान करते हो, जब आप प्लान करो, प्लानिंग के अंदर क्या है कि नए नए तरीके, अल्टरनेटिव्स ढूंढो, नए नए तरीके करो, अलग अलग प्रॉब्लम्स आएगी, उन प्रॉब्लम्स को स्टार्टिंग में ही सॉल्यूशन को समझ के चलो। प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिमाग में बिठा के चलो। मतलब क्या, आप इनोवेटिव आइडियाज लेके आओ कि भाई फ्यूचर में क्या नई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए क्या नया आइडिया लेकर के आया जाए। ठीक है। अब जैसे एप्पल को पता था कि हमारा मोबाइल का बहुत बड़ा मार्केट है, मोबाइल का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला, मोबाइल से बेच के काम नहीं चलेगा, हमें लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा मोबाइल से ज्यादा काम करवाना पड़ेगा। तो वो एक चीज लेकर के आए, एप्पल वॉच। क्या लेकर के आए, एप्पल वॉच। लेकिन एप्पल वॉच कोई खरीदेगा, कोई एप्पल वॉच क्यों खरीदेगा। तो उन्होंने एक चीज कर दी, एप्पल वॉच में टाइम के साथ उन्होंने हेल्थ को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, टाइम के साथ हेल्थ को कनेक्ट कर दिया। मतलब क्या, हमें हमेशा से क्या बोला जाता था, दैट वी शुड वॉक, वॉकिंग इज बेनिफिशियल, वॉकिंग इज इंपॉर्टेंट। इन्होंने हेल्थ को कनेक्ट किया कैसे, 10,000 स्टेप्स पर डे। हम सिर्फ वॉक की बात कर रहे थे, इन्होंने 10,000 स्टेप्स की बात कर दी। इन्होंने उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू दी, अब आपको उसे नापना पड़ेगा। गिनोगे कैसे, गिन आप सकते नहीं, तो गिनने के लिए आप क्या करोगे, आप हेल्थ को मेजर करने वाली चीजें हाथ में पहनोगे, यानी आप एप्पल वॉच पहनोगे। आजकल तो आप लोग स्लीपिंग भी देख रहे हो, हार्ट बीट भी देख रहे हो। तो एप्पल वॉच ने क्या किया, इनोवेट किया आइडिया कि यार अपना मार्केट कैसे बढ़ाया जाए, तो कुछ नया लेकर के आए। कुछ नई प्रॉब्लम्स है उनको, अभी एआई है, ये है, वो है, तो दुनिया भर की चीजें है। Planning is the first function of management. Managers get the opportunity to develop new ideas and the new ideas can take shape into a concrete plans। देखा, जो बताया मैंने यहाँ पे वही दे रखा है ना। देन प्लानिंग में क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, 3, 4, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव चुनोगे। तो ये फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को।
अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेट डाउन, एक ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया, प्रेजेंट से फ्यूचर वाला ऑब्जेक्टिव दे दिया है। द मैनेजर हैज टू इवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव, हर एक अल्टरनेटिव को उसे पकड़ना है, टू सेलेक्ट द मोस्ट वाइबल ऑप्शन, दस प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। और अगर हम लोग लास्ट इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड्स देती है ताकि आप कंट्रोलिंग, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो प्लानिंग है, और उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये प्लानिंग है ना, वो इस लास्ट वाले स्टेप के लिए स्टैंडर्ड सेट करके देती है। जैसे मैंने बोला कि वन पर्सन इन वन डे शुड प्रोड्यूस प्रोड्यूस 10 पीस ऑफ एन आर्टिकल, 10 पीस ऑफ एन आर्टिकल। एक आदमी एक दिन में किसी चीज के 10 पीस का प्रोडक्शन करना चाहिए। ये क्या है, 10 पीस क्या है, स्टैंडर्ड है। अब अगर वो 11 कर रहा है तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि मैंने स्टैंडर्ड कम सेट किए हुए हैं। अगर वो 9 कर रहा है तो मैं ये देखूंगा कि ये मेरे स्टैंडर्ड तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन ये तो तभी करूंगा ना जब कोई स्टैंडर्ड होगा। कंट्रोलिंग तो मैं तभी करूंगा ना जब कोई स्टैंडर्ड होगा कि ये भाई काम ऐसा होना चाहिए। एक लेवल सेट करोगे तभी तो उसके ऊपर या उसके नीचे की बात करोगे। तो लेवल सेट करना जरूरी है। तो प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। जैसे मैंने क्या बताया, 10 पीस होना चाहिए, तो 11, 9 जो भी है, एंड इवेल्युएटेड की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, अगर कंट्रोलिंग कर ही नहीं सकते, अगर प्लानिंग नहीं है तो आप कंट्रोलिंग कर ही नहीं सकते। दस प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के लिए मेन काम ही क्या है कि आप प्लानिंग को करके रखो। लास्ट स्टेप तो आप तभी करोगे ना जो फर्स्ट स्टेप आपने कर रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब हम चलते हैं लिमिटेशन के ऊपर। लिमिटेशन आपकी क्या है प्लानिंग की, कुछ इंटरनल लिमिटेशन होती है, कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशन होती है। इंटरनल क्या है वो बताता हूँ। पहले इंटरनल की बात करते हैं फिर एक्सटर्नल पे जाएंगे। सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्या होता है, आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बना लिए, आपने सबको इवेल्युएट कर लिया, अब उसमें से एक बेस्ट आपने चुन भी लिया कि ये सेलेक्ट कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस कोर्स वर्क में थोड़ा सा भी चेंजेस आया तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपने सब कुछ सोच के ये प्लान बनाया था। नाउ इट इज रिजिड, अब ये चेंज होने लायक नहीं है। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। लेकिन डायनामिक एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक एनवायरनमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, तो वहां दिक्कत आती है। प्लानिंग डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड मैनेजर्स में नॉट बी इन द पोजीशन टू चेंज इट। एक बार हमने बना दिया तो फिर चेंज नहीं कर सकते। यही तो दिक्कत आई ना मेन, जो कोविड के टाइम पे दिक्कत आई लोगों की, यही तो है। उनका काम करने का एक तरीका था, एक फिक्स तरीका चल रहा था, अचानक से कोविड आया, लॉकडाउन लगा, सब कुछ बंद हो गया, अब वो चेंज करने की पोजीशन में ही नहीं थे। टाइम लिया, इवेंचुअली चेंज किया, पर इनिशियली तो कुछ नहीं हुआ था। Such a situation do not allow managers to make changes according to changing business environment. Thus, detailed planning may create a rigid framework in the organization. एक rigid framework बन जाता है, वो बहुत दिक्कत की बात है। And subordinates are supposed to work as per the already laid plans only. तो ये एक प्रॉब्लम है कि एक rigidity आ जाती है। क्योंकि रिजिडिटी आ जाती है तो डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर ये काम नहीं करेगा। जरूरी नहीं है ना कि काम करेगा, आपने सोचा हुआ है कि ये कोर्स ऑफ एक्शन काम करे, अलग अलग अल्टरनेटिव आपने सोचे हुए हैं, ये सेलेक्ट किया है, पर जरूरी तो नहीं है आपने जितनी चीजें सोची है सिर्फ वही हो, कुछ अलग भी हो सकता है। तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। जैसे प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग, एंड सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर है ही नहीं, वो डायनेमिक है, देयरफॉर फ्यूचर एप्लीकेशन आर नॉट ऑलवेज ट्रू। जो हमने एंटिसिपेशन किया वो जरूरी नहीं कि सही ही होंगे। अब प्लानिंग करने के लिए आपको मैनेजर्स चाहिए, आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, कोई ऐसा ऐरा गैरा नहीं कर सकता, प्रोफेशनल्स चाहिए आपको। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप, जो प्लान्स बनाए जाते हैं तो कॉस्ट लगती है उसमें, क्योंकि फॉर्मुलेशन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एफर्ट, बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये तो है प्लानिंग के अंदर, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। कॉस्ट इनकर्ड में नॉट जस्टिफाइड द बेनिफिट ड्राइव। कभी कभार ये भी हो सकता है कि हमने इतनी कॉस्ट लगा दी उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। मैंने क्या कहा, प्लानिंग में टाइम भी लगता है, तो ऑफकोर्स प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि आज रात सोए कल सुबह उठे हमने प्लान तैयार है, नहीं, टाइम देना पड़ता है, अलग अलग अल्टरनेटिव्स है, अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन है, हर एक को इवेल्युएट करना है, हर एक को सब कुछ करना है। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। सम टाइम
plans are to be drawn to take so much of time that there is not much time left for their implementation. प्लानिंग, हमारे देश की ज्यादातर स्कीम्स प्लान ही होने में इतना टाइम लग जाता है कि इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाती है. सो इट इज नॉट फिजिबल इन इमरजेंसीज. इमरजेंसीज के केस में आप कभी भी प्लानिंग नहीं करते, आपको डायरेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए होता है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत रियल एग्जांपल देता हूँ. मार्वल की एक मूवी है, कहते हैं एवेंजर्स, 2012 वाली, आप लोगों ने देखी होगी अगर. 2012 की मूवी है एवेंजर्स. उसके अंदर जब लोकी को प्लेन से लेकर के निकलता है थॉर, प्लानिंग तो लेके निकलता है, तो अब वहां पे दो लोग खड़े हैं, एक है आयरन मैन और एक है कैप्टन अमेरिका. अब कैप्टन अमेरिका कहता है कि हमें प्लान चाहिए. आयरन मैन कह रहा है भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे लोकी को पकड़ना है, क्योंकि इसी को पता है कि वो जो ट्रेजर एक्ट चोरी हुआ है वो कहाँ पर है. तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे इसे पकड़ना है. अगर थॉर इसे कहीं लेके चला गया, मेरी पहुंच से बाहर लेके चला गया, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेजर एक्ट कहाँ है. तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि वी नीड अ प्लान. तो आयरन मैन कहता है, कैप्टन अमेरिका कहता है वी नीड अ प्लान टू अटैक. ये डायलॉग है, वी नीड अ प्लान टू अटैक. तो उस पर आयरन मैन का रिप्लाई है आई हैव अ प्लान, अटैक. मेरा प्लान ही यही है कि अटैक कर दो. मतलब क्या है, इमरजेंसी है, बैठ के प्लानिंग नहीं कर सकता भाई, मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे. अगर ये कहीं लेके चला गया तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो मुझे तो अभी ही एक्शन लेना पड़ेगा. ठीक. अगेन उसी मूवी से एग्जांपल देता हूँ अगले पॉइंट का भी. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. वो पकड़ लेता है ट्रेजर एक्ट, लोकी को पकड़ के ले आता है, लेकिन ट्रेजर एक्ट नहीं ढूंढ पाता. आयरन मैन पकड़ के तो ले आता है, लेकिन ट्रेजर एक्ट ढूंढ नहीं पाता. तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग आपने की तो उससे सक्सेस मिल ही जाएगी ना. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंटेड. पर क्योंकि आपका एनवायरनमेंट एवर चेंजिंग है, तो जरूरी नहीं कि गारंटी होगी होगी. समटाइम्स मैनेजर डिपेंड ऑन प्रीवियसली ट्राइड सक्सेसफुल प्लान. यानी कुछ पीछे हमने किया था, हम उसी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं. बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट अ प्लान विच हैड वर्कड बिफोर विल वर्क इफेक्टिवली अगेन. इसी का तरीका, इसका मैं आपको बताता हूँ. सोकोविया एवेंजर्स 2 के अंदर का बताता हूँ ये सीन. एवेंजर्स 2, एवेंजर्स 2 के अंदर क्या करता है, जो ओपनिंग सीन है उसके अंदर आयरन मैन जाता है और सीधा वो जो कैसल होता है, कैसल पे अटैक करने की सोचता है. लेकिन कैसल के ऊपर ऑलरेडी एक पावर लगी हुई है. उसका पहली बार प्लान था अटैक करने का, वो सोचता है दोबारा भी अटैक कर लूंगा. वहां पे कैसल होती है, कैसल लेके कैसल के ऊपर क्या होता है, एक लेयर लगी हुई है. कह रहा ये तो पता ही नहीं था. तो एक बार जो प्लान काम कर गया, जरूरी नहीं है बार बार काम करेगा. आप एक बार अटैक बोल चुके, दोबारा थोड़ी ना अटैक कर लोगे, दोबारा तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा. तो ये चीजें होती है. अब क्योंकि आप प्रीवियस प्लान पे डिपेंड करते हो, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. आपने सोच लिया यही तरीका है, इसी तरीके को फॉलो करके काम चलेगा, और कोई तरीका है ही नहीं हमारे पास. तो इससे क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है. इन प्लानिंग वर्क इज टू बी डन एज पर द प्री डिटरमाइंड प्लान. यानी जो पहले से सोच लिया वही करना पड़ेगा. इट इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट. सब कुछ पहले से होता है. मोर ओवर प्लानिंग इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. ऊपर वाले लोगों ने, हमारा ये था ना लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऊपर वाले लोगों ने प्लान बना करके नीचे तो भेज दिया, लेकिन यहाँ के लोगों के जो आइडियाज वो खत्म है, क्योंकि वो तो इनके हिसाब से ही काम करेंगे ना. तो दिक्कत आती है. As they are neither allowed to deviate from the plans nor are they permitted to act on their own. Planning discourages individuals initiative and creativity. यही लाइन एवेंजर्स 2 के अंदर जो हम लोग बात करते हैं, मैं मूवीज के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों ने देखी हो, नहीं देखी तो आप आराम से देख सकते हो. एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एज ऑफ अल्ट्रॉन, ये जो मूवी है इसके अंदर यही प्लानिंग डिस्करेज इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव. इसी के ऊपर आती है बात सोकोविया अकॉर्ड की. सोकोविया अकॉर्ड, सोकोविया अकॉर्ड में ये लिखा हुआ होता है कि अगर आप इसमें साइन करते हो तो जब तक आपको आर्मी चीफ नहीं बोलेंगे तब तक आप किसी चीज में जा नहीं सकते, आप किसी भी जगह पे अटैक नहीं कर सकते. तो इस पे कैप्टन अमेरिका कहता है कि इससे तो हम इनिशिएटिव ले ही नहीं सकते. अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे इस इंसान को बचाना चाहिए, पर आर्मी वाला बोल रहा है मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि उसका प्लान है कि इसे नहीं बचाना है, तो दिक्कत हो जाएगी. तो प्लानिंग जो है इनिशिएटिव लेने पर डिस्करेज करता है. एक ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि नीचे के लोग जो है वो प्लान कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो ये हमारे इंटरनल लिमिटेशन थे. अब हम एक्सटर्नल लिमिटेशन की बात करते हैं. 5 ही एक्सटर्नल लिमिटेशन है, फटाफट वीडियो में हो जाएगा. देर आर दोज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग विच अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर. यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का. गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी,
अच्छा खासा इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा था, कह रहे कि इनडायरेक्ट को जीएसटी में चेंज कर दो, पॉलिसी चेंज कर दी, तो भैया इनका जो भी टैक्स का कैलकुलेशन था सब चेंज हो गया, टैक्स कैलकुलेशन वगैरह सब चेंज हो गई, फ्यूचर के पूरे प्लान चेंज हो गए। नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इसमें तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर ही नहीं सकती, तो दिक्कत आ जाएगी। अगर कॉम्पिटेटर्स नहीं चेंज कर दिया, अच्छा खासा एयरटेल एयरटेल वोडा जो है चल रहे थे, जियो मार्केट में आई और पूरा का पूरा सारे जो आपके वो थे डेटा प्लान थे सस्ता करके चली गई। तो इनकी जो प्लानिंग थी, 1-1.5 साल तक एयरटेल का दिमाग खराब हो गया, भैया मुझे करना क्या है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये जियो तो 6 महीने तक फ्री दे रही है लोगों को, बाद में ये 1 साल तक लेके चले गए थे, पर ये तो फ्री में दे रही है, तो मैं करूँ क्या डेटा पैक पे, ऐसा क्या करूँ। इनकी सारी प्लानिंग ही खराब हो गई थी अचानक से। रेगुलर टेक्नोलॉजी चेंज में अफेक्ट प्लानिंग, पहले 3G के हिसाब से प्लानिंग करो, फिर 4G के हिसाब से प्लानिंग करो, 5G के हिसाब से प्लानिंग करो, है ना। और अगर आपके देश की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन खराब हो जाए, अच्छी हो जाए खराब हो जाए चेंज हो जाए, तो भी दिक्कत आएगी। अगर देश में रिसेशन आ जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, तो इसका फर्क आपकी प्लानिंग पे पड़ेगा। आपके देश में वॉर का माहौल हो जाए तो फर्क पड़ेगा, जैसे कि अभी वहाँ पे चल रहा है, हमारा यूक्रेन वगैरह में चल रहा है, सोशल कंडीशंस खराब हो गई। इधर से हमारे मणिपुर वगैरह में चल रहा है, सोशल कंडीशंस खराब हो गई, तो वहाँ के शॉपकीपर्स के जो है जितने भी प्लानिंग वगैरह होगी सब खराब हो जाएगी, वहाँ पे बिजनेस खराब हो जाएगा, क्योंकि राइट्स चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल है, बाहर है, वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस। इस चैप्टर इस पार्ट में हमने कवर किया है इम्पोर्टेंस को और साथ ही साथ लिमिटेशन को। अगर आपको इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन समझ में आ गई है तो ठीक, नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया है, मैं उसे अलग से समझा दूंगा। आपको लगता है कि मेरे को वीडियो में और कुछ बढ़ाना चाहिए, कुछ और बताना चाहिए, तो आप मुझे वो सजेस्ट करो, आपके सजेशंस, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। तो आप मुझे सजेस्ट करो, आपके सजेशंस पे वर्क करूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव अस अ लाइक, शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी अगला पार्ट में जल्दी लेके आऊंगा जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में होगा, तो हम नेक्स्ट में इसको कवर करेंगे। बाकी टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।